यूट्यूब के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गणेश जी की एक प्यारी सी कथा सुना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन गणेश भगवान जी एक गांव में बालक का रूप धर के गए थे, मतलब बालक रूप में उस गांव में गए थे और एक प्लेट और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और सारे गांव के लोगों से कहते थे, कोई लोग मेरा इस दूध का खीर बना दो, कोई इस दूध का खीर बना दो। तो सारे लोगों ने चम्मच में दूध देखकर मना कर दिया। तो फिर एक झोपड़ी के पास गए, उसमें एक बूढ़ी मैया रहती थी। मैया से बोले मैया इस दूध का खीर बना दो। तो बोली ठीक है बेटा बना दूंगी, बट लेकिन एक चम्मच दूध से खीर कैसे बनेगी। तो गणेश जी बोले मैया बनाओ तो सही। तो मैया बनाने लगी, एक बर्तन में निकाली एक चम्मच दूध, तो पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी बोले इसे बड़े बर्तन में निकालो, तो उससे बड़े बर्तन में निकाली और खीर बनाई। गणेश जी बोले मैया मैं अभी नहा कर आता हूँ, तब तक तुम सारे गाँव वालों को खीर खिलाओ। तो मैया गई, गाँव वालों को बुला लाई। तो गाँव वाले आए और बोले कि कल तक तो इसके घर में खाने को कुछ नहीं था, आज इसके घर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया कि सबको खीर खिला रही है। चलो देखते हैं। तो गणेश जी का नाम लेकर सब लोग खीर खाने लगे, खाकर चले गए। तो फिर उसके पोते पोतियों ने कहा गणेश जी पता नहीं कब आएंगे, चलो हम भी खा लेते हैं। तो गणेश जी का नाम लेकर वो सब भी खा लिए। उसकी बहू ने सोचा कि मैं दिन भर काम करते करते थक गई हूँ, पता नहीं कब वो गणेश जी आएंगे, चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो गणेश जी का नाम लेकर वो भी खा ली। बुढ़िया सोची कि पता नहीं कब वो बेटा आएगा, चलो हम भी खा लेते हैं, आएंगे तो फिर से खिला देंगे उनको। तो वो बुढ़िया भी खा ली गणेश जी को भोग लगाकर, मतलब उनका नाम लेकर। तो फिर गणेश जी नहा कर आए तो बुढ़िया बोली कि बेटा खीर खा लो। तो गणेश जी बोले मैया मैं तो खा लिया हूँ, तो और मेरा पेट भी भर गया है, अब मैं नहीं खा सकता। तो मैया बोली बेटा तू तो अभी नहा कर आया, कैसे खीर खा लिया। तो गणेश जी बोले जब तेरे गांव वालों ने खीर खाया तब मैं खाया, जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाया तब मैं खाया, जब तेरी बहू ने खीर खाया तब मैं खाया, और जब तू खीर खाए तब मेरा पेट भर गया, तो कैसे खाऊं। तो बुढ़िया बोली कि तो फिर मैं बेटा सब तो सही है, लेकिन मेरी बहू ने खीर नहीं खाया, क्योंकि सुबह शाम तक अभी तक काम में ही लगी है। तो गणेश जी बोले जाओ उसके कमरे में देख लो, कटोरा है जूठन पड़ा हुआ है, तो जाकर देखे तो सच में था। तो फिर बुढ़िया बोले कि इस खीर का क्या करूँ। तो बोले कि जाओ राजा के घर दे दो, इस गांव में जो राजा हैं। तो उनके घर गई तो बर्तन खीर से भरा हुआ बर्तन देखकर वापस मुड़ी, तो उस बर्तन में जो है कीड़े मकोड़े पड़ गए। तो राजा बोला, फिर बुढ़िया बोली राजा साहब बर्तन खाली करके मुझे दे दो, क्योंकि ये बर्तन मुझे गणेश भगवान ने दिया है। तो फिर जब वो बर्तन लेकर मतलब कि आने लगी, तो वो बर्तन मतलब कि सोने का हो गया, उसमें खीर भरा हुआ था। तो फिर गणेश जी सबको आशीर्वाद देकर जाने लगे। जाते समय उसकी झोपड़ी को अपने पैर से छूते हुए गए, तो उसकी झोपड़ी जो है सोने की महल बन गई। फिर वो बुढ़िया अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बहू बेटों के साथ वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगी। ये थी गणेश भगवान की कथा। कैसी लगी हमें बताइएगा, और बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अब चलिए पूजा विधि शेयर करते हैं आप लोग के साथ। देखिए सबसे पहले एक चौकी पर हम स्वास्तिक बनाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लिए हैं, और उस पर हम गणेश भगवान जी को स्थापित किए हैं। एक तस्वीर वाले गणेश भगवान जी हैं, वो मैं दिल्ली से लाई हूँ। और ये गणेश जी जिनकी मैं पूजा रोज करती हूँ, उनको सुबह में स्नान करवा ली थी और उनको पीला वस्त्र मतलब पहनाई हूँ, और उनको जनेऊ पहनाई हूँ, उनको माला पहनाई हूँ, और उनको ये लाल रंग का कलावा जो होता है वो पहनाई हूँ। और दोनों साइड में मैं लाल चुनरी रखी हूँ रिद्धि सिद्धि के लिए। और ये जो सफ़ेद लोटा में आप लोग को दूध दिख रहा है, वो गाय का कच्चा दूध है, उसमें मैं तिल और फूल डालूँगी, काला तिल। इसे चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। और ये सारा मतलब कि ये प्रसाद है जो चढ़ाऊँगी, गणेश भगवान जी खिलाऊँगी। ये है सिंघाड़े का आटा, और लड्डू भी है, इसमें तिल का भी लड्डू है, तो सब घर का बना हुआ है। मैं इसकी रेसिपी अपने डोंट थिंक डू इट चैनल पर डाल दूँगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।
पूजा कैसी करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी की व्रत कैसी करनी चाहिए। मतलब सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में जाकर स्वच्छ करके पूजा की चौकी को, घर को साफ करके मतलब सुबह में पूजा एक बार कर लेनी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि हमारी पूजा मतलब पूरी हो, और फिर संकल्प को छोड़ देना चाहिए। पूरे दिन भर जय श्री गणेश का जाप करते रहना चाहिए। और इस दिन मतलब कि मन को एकदम पवित्र रखना चाहिए। किसी से मतलब कि कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और पूरे दिन भर भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए। और शाम को कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, पढ़नी और सबको सुनानी भी चाहिए। और उसके मतलब सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, और उसके बाद गणेश चालीसा, उसके बाद कथा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आरती करेंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इसके बाद हम जाएंगे छत पे जल देने। देखिए ये जो मैं सामान चढ़ाई हूँ सब आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये मैं जो आरती कर रही हूँ गूगल की धुनी है। इससे घर में नेगेटिव जो भी नेगेटिव शक्तियाँ रहती है सब दूर हो जाती हैं। और गूगल का मतलब कि धुनी गूगल दिखाने के बाद उसके बाद मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। कोई भी पूजा हो उसमें धूप दीप जरूरी जलानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। देखिए मैं इस तरीके से पूजा की हूँ, कैसा लगा हमें बताइएगा। मैं ज़्यादा ये मतलब ताम झाम में नहीं करती हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ा में नहीं करती हूँ। जितना मेरा शक्ति सामर्थ्य उतना मैं करती हूँ। देखिए एक एक चीज़ दिखा रही हूँ आप लोग कैसे कैसे मैं चढ़ाई हूँ, क्या क्या चढ़ाई हूँ। देखिए मेरे गणेश जी हैं जिनकी मैं पूजा सुबह में कर ली थी। शाम को सिर्फ कथा पढ़ी हूँ, चालीसा पढ़ी हूँ, आरती की हूँ, वही आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए कैसा लग रहा। और इसके बाद मैं जाऊँगी छत पे चंद्र भगवान को जल मतलब अर्घ देने। तो चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद मैं भोग लगाऊंगी और उनकी भी आरती करूंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को बता दें कि मेरा एक और भी चैनल है, उसका नाम है डोंट थिंक डू इट, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को, इस चैनल को भी और उसको भी, और शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना चैनल मतलब कि उतना ग्रो नहीं कर पाता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।